एमटीएफ यानी मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग क्या होती है, किसके लिए और कौन इसको इस्तेमाल कर रहा है, आइए समझते हैं। हेलो इन्वेस्टर्स, आज हम लोग बात करते हैं मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग यानी कि एमटीएफ ट्रेडिंग के बारे में। एमटीएफ ट्रेडिंग क्या होती है, किसके लिए होती है और कौन लोग इसमें काम कर सकते हैं, क्या इसके फायदे क्या नुकसान है। तो सबसे पहले समझते हैं एमटीएफ होता क्या है। एमटीएफ को बोलते हैं मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग, यानी कि वो इन्वेस्टर इसका इस्तेमाल करते हैं जो कि उधार लेके पैसा काम करते हैं। मीन्स अगर आपके पास कम पैसे हैं और आप ज़्यादा काम करना चाहते हैं तो आप इस एमटीएफ का फायदा उठा सकते हैं। इस तरह से समझें कि अगर कैश मार्केट में आप काम करते हैं तो आपको आपका ब्रोकर 3 से 4 दिन या मैक्सिमम 5 दिन का उधार देता है कि अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है और आपके पास 1 लाख रुपए थे तो आपने 5 लाख रुपए तक का काम किया। ये जो 4 लाख रुपए ये आपने उधार लिए हैं अपने ब्रोकर से, तो ये 4 लाख रुपए आपको उसको चुकाने होंगे 5वें दिन। तो ये नॉर्मल ट्रेडिंग कहलाती है। इसके बाद भी अगर आपको उससे ज़्यादा दिन के लिए एक तरह से उधार चाहिए तो वो आपका सौदा ही एमटीएफ में होगा। मींस मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग के तहत ही वो सौदा किया जाएगा। नॉर्मल कैश सेगमेंट में आप काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप इस सेगमेंट में एमटीएफ में करेंगे तो वहां पर अपने सौदे को भी एमटीएफ सेगमेंट में ही चुनेंगे। मींस आपको वहां 90 दिन के लिए एक तरह से उधार मिल जाता है, जो कि ब्रोकर खुद अपने पास से करे या कोई उसकी कंपनी है जो फाइनेंस कर रही है। इस तरह से एमटीएफ होगा। वहां पे ब्याज दर भी ध्यान रखें कि 12-14 से लेके 18% और 24% सालाना भी होती है, जिसको वो आपसे जितने दिन के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं उतने दिन का ब्याज लगाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ रिस्क है इस तरह का कि अगर आप शेयर में काम कर रहे हैं कैश सेगमेंट में और आपने वो शेयर उठा लिए हैं उधार में और आपके वो शेयर प्रॉफिट में नहीं आके आपको 90 दिन में नुकसान में बेचने पड़ रहे हैं, तो आपका उधार भी एक तरह से ब्याज के साथ का नुकसान है और आपको जो लॉस है वो है। तो आपको ध्यान रखना होगा। ये किन लोगों के लिए? ये उन लोगों के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, जो आज लेके और 10 दिन या 15 दिन में सौदा काट देते हैं या उसमें हेजिंग करके काम करते हैं। छोटे इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, लेकिन आज की डेट में ये बाजार बहुत बढ़ता जा रहा है। 1.37 लाख करोड़ के आसपास का बाजार हो गया है। हर ब्रोकर अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कराने के लिए काम करा रहा है। चूंकि उधार आपको मिल जाता है 90 दिन का, प्लस लेवरेज इस तरह का कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए थे तो आप 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए तक का काम कर पा रहे हैं। इसलिए भी बहुत सारे निवेशक इस काम को करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, उधार का पैसा हमेशा बाजार में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर आपका खास करके ब्याज और उधार का आपके ऊपर दबाव रहता है। तो जो नॉर्मल पैसा आप अपना लगा पाते हैं उस तरह से काम फ्री नहीं कर पाते, बिकॉज उधार का जो दबाव आपके ऊपर है वो हर आदमी नहीं झेल पाता। ब्याज अलग चलता है, जितने दिन आप पैसा रखेंगे उतने दिन आपको ब्याज देना है। तो एमटीएफ में कई सारी दुश्वारियां हैं। हो सकता है कुछ लोगों को फायदा हो रहा हो, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड को देखते हुए रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम दिखता है। बहुत सोच समझ के करें। यहाँ पे हम इस वीडियो को आपको सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि आप इस तरह की चीज़ों से, जब तक कोई गाइडेंस आपको किसी तरह का या एक्सपर्ट ना मिले तब तक इस तरह की चीज़ों को ना करें। पूछ के समझ के ही करें। इस तरह से मत करें कि दूसरा कर रहा है तो मैं भी कर लूँ, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल अलग तरह का है। और बाजार में उधार एक सबसे बड़ी चीज़ है। उधार वाले को बहुत कम फायदा होता है, ये ध्यान रखिए। शेयर मार्केट में किसी भी तरह का पैसा अगर आप लगाएं, वो जो आपके पास सरप्लस हो। अगर आपके पास सरप्लस फंड है तो ही स्टॉक मार्केट में लगाएं, बिकॉज उससे आपके ऊपर दबाव नहीं रहता। जहां दबाव आया किसी भी तरह के उधार का तो आप माल बेचने में लग जाते हैं, फिर आपको चाहे फायदा हो या नुकसान। तो ध्यान रखें, एमटीएफ भी उसी तरह का एक सेगमेंट है जहां पे आप उधार पे काम करते हैं। हर जगह उधार में फायदे नहीं आते, ब्याज का काफ़ी हद तक आपके ऊपर दबाव रहता है। तो एमटीएफ के बारे में अगर आपका कोई और सवाल हो तो आप इनबॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। धन्यवाद।